क्या कभी ऐसा लगा है कि एक ही बुरी आदत के चक्कर में फंसे हुए हैं? चाहे वो आधी रात को कुछ मीठा खाने की तलब हो या जरूरी काम को टालने की आदत। ये एक ऐसा संघर्ष है जिससे हम सब कभी ना कभी गुजरते हैं और ये बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है। सोचिए, कितने ही न्यू ईयर रेजोल्यूशंस बनते हैं, खुद से कितने वादे किए जाते हैं, लेकिन अक्सर लोग खुद को वापस वहीं पाते हैं जहां से उन्होंने शुरू किया था। ये एक बहुत ही आम अनुभव है, पर क्या हो अगर प्रॉब्लम हमारी कोशिश में नहीं बल्कि हमारे तरीके में हो? तो आज हम एक बिल्कुल अलग आइडिया को समझने की कोशिश करेंगे। क्या हो अगर हमारी पूरी स्ट्रैटेजी ही गलत हो? क्या हो अगर आदतें तोड़ने के लिए जिस विल पावर मतलब इच्छा शक्ति को हम सबसे बड़ा हथियार मानते हैं, असल में वही हमारी नाकामी की वजह हो? चलिए इस उलझी भी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं विल पावर ट्रैप की। अक्सर यही माना जाता है कि आदतें तोड़ने के लिए बस और ज्यादा जोर लगाना होगा। लेकिन क्या हो अगर यही और ज्यादा मेहनत करने की सोच ही हमें फंसा रही हो? चलिए समझते हैं कि ये दांव उल्टा कैसे पड़ जाता है। ये ना एक बड़ा दर्दनाक साइकिल बन जाता है। अपनी पूरी ताकत से आदत से लड़ने की कोशिश की जाती है। जब हम फेल होते हैं तो सारा दोष खुद को देते हैं। ये नाकामी इस यकीन को और भी मजबूत कर देती है कि मुझ में ही कोई कमी है, और फिर अगली बार कोशिश करना और भी मुश्किल हो जाता है। ये बात उस शर्म की भावना को बिल्कुल सटीक तरीके से बताती है। हर नाकाम कोशिश इस यकीन को पक्का करती है कि हमें सुधरने की जरूरत है। लेकिन असल बात यह है कि शायद प्रॉब्लम हम में है ही नहीं, प्रॉब्लम है हमारे तरीके में। और बस यहीं से शुरू होता है पहला बड़ा माइंडसेट शिफ्ट। अब हम आदत को देखने का एक बिल्कुल नया और पावरफुल तरीका समझेंगे। एक ऐसा नजरिया जो शर्म को आजादी में बदल सकता है। यहां इन दो नजरियों में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ है वो पुराना नजरिया जो आदत को एक पर्सनल कमी की तरह देखता है, जिसमें शर्म और दोष भरा है, और दूसरी तरफ है एक नया बिल्कुल आजाद कर देने वाला नजरिया। आदत हमारी पहचान नहीं है, ये बस एक टेम्पररी, एक विचार पर आधारित अनुभव है जो हमसे होकर गुजर रहा है। इस आइडिया को और अच्छे से समझने के लिए सोर्स मटेरियल से एक बहुत ही पावरफुल एनालॉजी लेते हैं, आसमान और मौसम की एनालॉजी। ये एनालॉजी हमें एक बहुत गहरी सच्चाई याद दिलाती है। हमारा जो कोर सेल्फ है वो उस आसमान की तरह है, हमेशा शांत, साफ और पूरा। आदतें, तलब और नेगेटिव विचार, ये सब उस तूफानी मौसम की तरह हैं जो आते हैं, बहुत तेज और डरावने लग सकते हैं, लेकिन वे हमेशा गुजर जाते हैं। वे आसमान को, यानी हमारे असली स्वरूप को, कभी छू भी नहीं पाते। तो अगर हम आसमान हैं और आदतें सिर्फ मौसम, तो फिर जब वो तलब उठती है तो ऐसा क्यों लगता है जैसे हमारा दिमाग ही हाईजैक हो गया हो? चलिए उस तेज और बेकाबू एहसास की पड़ताल करते हैं। यही तो वो सवाल है ना जो इस पूरी लड़ाई की जड़ है। जब तलब उठती है तो ऐसा क्यों लगता है कि खुद पर कोई कंट्रोल ही नहीं है? इसका जवाब हमारे दिमाग की बनावट में छिपा है, और ये शायद उतना मुश्किल नहीं है जितना लगता है। समझने के लिए दिमाग को दो हिस्सों में बांटकर देखते हैं। एक है निचला दिमाग, हमारी भीतरी छिपकली। ये बहुत पुराना है, ऑटोमेटिक है और बस जिंदा रहने पर फोकस करता है। ये आदतों को जीने मरने का सवाल बना देता है और यहीं से तलब पैदा होती है। फिर आता है ऊपरी दिमाग। ये हमारा सचेत, लॉजिकल और फैसले लेने वाला हिस्सा है। असल में यही वो हिस्सा है जो हमारे एक्शन को कंट्रोल करता है। तो ये जो हाईजैक वाली फीलिंग है ना, वो कोई पर्सनल कमजोरी नहीं है। ये बस हमारे दिमाग के इन दो हिस्सों के बीच का एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है। निचला दिमाग चिल्लाता है ये करो, ये बहुत जरूरी है, जबकि हमारा ऊपरी लॉजिकल दिमाग शांत रहने की कोशिश करता है और कहता है रुको, ये सही नहीं है। और यहीं पर सबसे बड़ी सच्चाई सामने आती है। हमारी भीतरी छिपकली पिछली सीट पर बैठकर कितना भी शोर मचा लें, स्टीयरिंग व्हील हमेशा ऊपरी दिमाग के हाथ में ही रहता है। सिर्फ हमारा कॉन्शियस माइंड ही शरीर को एक्शन लेने का ऑर्डर दे सकता है। बस ये समझना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी पावर है। तो अब जब हम ये जान गए हैं कि कंट्रोल हमारे ऊपरी दिमाग के पास है, तो सवाल ये है कि उस कंट्रोल का इस्तेमाल कैसे करें। जवाब लड़ाई में नहीं बल्कि समझ में है। हमारा आखिरी सेक्शन इसी अंतर्दृष्टि की स्वतंत्रता के बारे में है। असली बदलाव सिर्फ ज्यादा किताबें पढ़ने या जानकारी इकट्ठा करने से नहीं आता है, वो तो है इंटेलेक्चुअल नॉलेज। हम सब जानते हैं कि स्मोकिंग बुरी है। असली बदलाव आता है एक गहरी समझ से, एक आहा मोमेंट से, जब चीजों को एक नए नजरिए से देखा जाता है और उस एक पल में सब कुछ अपने आप बदल जाता है। जरा इस स्नो ग्लोब की एनालॉजी को देखिए।
जब मन में तलब और स्ट्रेसफुल विचारों का तूफान उठता है तो हमारा पहला रिएक्शन होता है उससे लड़ना या उसे ठीक करने की कोशिश करना, मतलब स्नो ग्लोब को और जोर से हिलाना। लेकिन अगर उससे बस छोड़ दिया जाए तो बर्फ अपने आप शांत हो जाती है। ठीक इसी तरह हमारा मन भी नेचुरली शांत और क्लियर हो जाता है अगर हम उसे अकेला छोड़ दें। सोचिए, ये जो तलब है ये किसी पावरफुल राक्षस की तरह नहीं बल्कि एक अलार्म क्लॉक की तरह है। ये कोई ताकतवर शैतान नहीं है, ये बस एक मशीन है जो अपने तय समय पर बजती है। इसका काम सिर्फ ध्यान खींचना है, कुछ करने पर मजबूर करना नहीं। सुबह अलार्म सुना जा सकता है और फिर भी बिस्तर में लेटे रहने का फैसला किया जा सकता है। तलब के साथ भी ठीक वैसा ही है। तो सबसे बड़ी सीख क्या है? तलब से लड़ना बंद कर दो। जिस पल उनसे डरना और उन पर रिएक्ट करना बंद कर दिया जाता है, वे अपनी शक्ति खो देती हैं। वे बस टेम्पररी विचार हैं, बादलों की तरह जो आते हैं और चले जाते हैं। और यही इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। बदलाव ज्यादा मेहनत से नहीं आता बल्कि एक नई समझ से आता है। आदत से लड़ने की बजाय उसे बस ध्यान से देखना है, एक इम्पर्सनल, टेम्पररी और आखिर में शक्तिहीन विचार के रूप में। ऐसा करने पर वो हम पर अपनी पकड़ खो देती है। तो आखिर में बस ये एक सवाल, क्या हो अगर सालों का ये संघर्ष, ये लड़ाई, इसे सुलझाने का तरीका विल पावर या जबरदस्ती में नहीं बल्कि सिर्फ एक शांत पल में मिली एक नई समझ में हो? क्या हो अगर जिंदगी बदलना मन बदलने जितना ही आसान हो?